दोस्तों 8,89,170, 8,89,170, ये आज की तारीख में मेजरली राइट के सब्सक्राइबर्स हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कई लोग ऐसे हैं भाई हमारे देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, इसको आप एक छोटा सा धक्का देंगे, ये पहुंच जाएगा 1 मिलियन के पार। तो क्लिक करिए उस बेल पे ना, उस बेल को देखो, आप बेल को समझो कि वो है आसिम मुनीर का चेहरा, ठीक है। अब आपको बेल आइकन को क्या करना है, आसिम मुनीर का चेहरा समझ के, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अच्छा, दूसरी चीज है कि चाणक्य डायरीज है दोस्तों, ये मैगजीन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दे रहा हूं, आप क्लिक करिए, अपनी कॉपी लीजिए। सम ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिकल्स इन जियोपॉलिटिक्स एंड डिफेंस आपको यहां पे मिलेंगे, सम ऑफ द फाइनेस्ट। आप जरूर परचेज करिए इस मैगजीन को। दिस मैगजीन्स लिंक, Amazon का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करिए, आज ही खरीदिए। अब दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। चीयर्स सर। चीयर्स, चीयर्स ब्रदर, चीयर्स। There is nothing like strong coffee early in the morning. सर आप थोड़ा मुझे अजीब कह सकते हैं। अजीब, बट मैंने कैरी ऑन। बट मैंने एक सिप में आधी कॉफी मार दी। क्योंकि कॉफी ठंडी थी इसलिए। नहीं, उतनी भी ठंडी नहीं है सर। ओके, सॉरी। म्यूजिक। चीयर्स। हम लोग शुरू हो जाते हैं। हाँ ना? और कैमरा के पीछे से कि ये क्या है? क्या है चल क्या रहा है? स्टार्ट, कुछ तभी स्टार्ट होना था। नहीं, हो गया। चलो बताओ सर, क्या खबर है? मसूद अजहर का एक वीडियो वायरल, ऑडियो टू बी स्पेसिफिक, वायरल हो रहा है। जिहाद फी सबीलिल्लाह, यही चल रहा है फिर से? कुछ ऐसा ही। क्या कर एक नहीं, मैं इसे सुनाता हूँ। मसूदवा क्या कह रहा है? मसूदवा कह रहा है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, ये 1000 भी नहीं, अगर पूरी तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पे हंगामा मच जाएगा। कि कितने लोग 6-0 करने के लिए तैयार हैं। क्या बोल कह रहा है वो, बताओ। उसने बोला है सर कि 1 नहीं, ये देखो 1 मिनट, ये 1 नहीं, 1000, 10,000, ये जो भी है, ये 100, हाँ, 1 जो भी है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स की तादाद तो नहीं हो सकती पहली चीज, क्योंकि बिकॉज इट इज पाकिस्तान। ये डॉक्टर्स की भी तादाद नहीं हो सकती बिकॉज इट इज पाकिस्तान। ये साइंटिस्ट्स की तादाद नहीं हो सकती, रिसर्चर्स की तादाद नहीं हो सकती, ये गुड डिसेंट ह्यूमन बींग्स की भी तादाद नहीं हो सकती बिकॉज इट इज पाकिस्तान। अब आप मुझे ये बताओ कि तादाद किसकी है? ये आतंकियों की, फटने वाले आतंकियों की। अच्छा, स्पेसिफिकली फटने वाली, स्पेसिफिकली फटने वाले आतंकियों की, जो 6-0 करेंगे। उसने बोला है सर कि इतने लोग हैं जो अगर वो बोल दे, इफ then the 1000 suicide bombers are ready and pressing him to allow them to infiltrate India। मतलब हजारों ऐसे लोग हैं जो उसको दबाव डाल रहे हैं कि तुम बोलो कि हम भारत में घुसे और फट जाए। हाँ, तो उसको रोका अतड़िया चिथड़ जाए। नहीं तो इसको रोक कौन रहा है मसूद अजहर को? मैं ये नहीं समझ पा रहा कि अगर 1000, 10,000, 1 लाख जितने भी हैं, हरमूज हैं, पाकिस्तानी हरमूज। नहीं, हमारा हरमूज उनको रोक रहा है। नहीं, हरमूज नहीं रोक रहा हमारा। तो वो तो देखो, वो तो चाहते ही हैं, अगर वो चाहते हैं फटना तो चाहते हैं कि इंडिया में फटे। हरमूज तो पाकिस्तान में फाड़ देगा ना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसको रोक कौन रहा है? ये कह रहा है मीडिया में, ये मीडिया के लिए बयान दे रहा है, इसका मतलब तभी तो उसने बोला कि मीडिया में हड़कंप आ जाएगी। तुम्हें मीडिया से क्या लेना देना है? तुम्हें इसको ये कहना चाहिए मसूदवा को कि भाई भारत में हड़कंप आ जाएगी। इसने बोला कि दुनिया के मीडिया में हड़कंप आ जाएगी, तो बोला उसने। एग्जैक्ट लाइन है, कल दुनिया की मीडिया पर हंगामा मच जाएगा। कल दुनिया की मीडिया पे हंगामा मच जाएगा। मीडिया में हंगामा क्यों? तुम तो जिहादी हो, जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुम्हारा तो पूरा मामला जिहाद का है, उसमें मीडिया से क्या लेना देना है? तुम्हें तो हंगामा भारत के अंदर मचाना है, ये मीडिया में हंगामा मचा रहा है। ये सब के सब ना DGI SPR बने हुए हैं। तुम गंदे आदमी हो, पता? ये कैसी हरकतें कर रहा है, यू डिडंट सी दैट। तुम अश्लील हो प्रोड्यूसर, तुम। जिहाद फी सबीलिल्लाह, अले मेरा लल्ला। इससे सर यही चिट्ठी विट्ठी लिख रहा था ना। हम तुम्हारे खिलाफ एक फतवा करते हैं। यही था सर ना वो लेटर, ओपन लेटर लिखा था जिसने अपने परिवार वालों के मरने के बाद।
हाँ हाँ। कि काश मैं भी मर जाता, हमको क्यों छोड़। अच्छा, ये खुद बम नहीं मान रहा अपने ऊपर, ये दूसरों को ला रहा है। वैसे पाकिस्तान में द पीपल आर क्वाइट ब्रेन वॉश्ड, तो आई बिलीव कि ये सच बोल रहा होगा। ये पाकिस्तान में पॉसिबल है। किसी पाकिस्तानी उठ के ये नहीं बोल रहा कि 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा, 10,000 नहीं, 1,00,000 डॉक्टर हमारे बनने वाले हैं, इंजीनियर वो सब नहीं, और हो भी नहीं सकता पाकिस्तान में। तो उम्मीद पर खरा उतरा है पाकिस्तान, यही तो कह रहे हैं आप। नेक्स्ट सर, सैफुल्ला कसूरी का एक वीडियो आ रहा है सर। उसने बोला कि वो जो उसकी वीडियो फोटो वायरल हुई थी, हाँ, लास्ट राइट में वो पढ़ते हुए, क्या पढ़ते हैं सर, लास्ट राइट्स में पढ़ते हैं ना। हाँ हाँ, फिर तो कह रहा है कि इसके लिए मुझे पाकिस्तानी आर्मी ने खुद इनवाइट किया था, तब मैं आया था। हाँ, तो करा होगा। देखो सब लोग अपने जैसे, देखो सुनो, जो सैफुल्ला कसूरी वगैरह हैं, दीज आर नॉन टेररिस्ट्स, ठीक है। अब आप बुलाते हैं किसी को, तो आप किसी बड़े साइंटिस्ट को बुलाते हैं, किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, किसी इसरो के चेयरमैन को बुलाते हैं, है ना। पाकिस्तान में ये सब नहीं है, तो कसूरी को ही बुलाएंगे। जिसके पास जो है वही करेगा यार, उसके पास है ही वो। वो एक बात बताओ, वो कहां से साइंटिस्ट को बुला लेगा। आप लोग पाकिस्तान को जानबूझ के आप ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और मैं कोशिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं आईएसआई का मेजर गुलाम अली कभी अपने मुल्क के साथ गद्दारी कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। चल सुनो मेरी बात। तो इन्होंने बोला कि, उसने बोला कि पाकिस्तानी फौज ने बुलाया था। जाहिर सी बात है, जिस चीज में पाकिस्तान का टैलेंट होगा वही करेंगे यार, उसके टॉप टैलेंट। हाँ, उनको, उनके क्रिकेटर्स ऑल्सो बिहेव लाइक दैट। उनके जो क्रिकेटर हैं वो भी वैसा ही करते हैं। मतलब सब पूरी, देखो जब पूरी कौम का हीरो है सैफुल्ला कसूरी, इट्स नॉट कि पाकिस्तानी फौज का हीरो, पूरी कौम का हीरो है। वो बच्चे बड़े होके सैफुल्ला कसूरी बनना चाहते हैं, कोई इलियास कश्मीरी बनना चाहता है, कोई हाफिज सईद बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई ओसामा बनना चाहता है। और आप ये देखिए, परवेज मुशर्रफ फॉर्मर आर्मी चीफ, अभी तो नहीं रहे इस दुनिया में वो, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, सुनिए आप। 1979 से बहुत तब्दील होता चला रहा है। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है, हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। तो माहौल अलग था, अब माहौल तब्दील हो गया, अब वो हीरो जो है वो विलेन बन गए। ठीक है, अब आप 90s को लें, कश्मीर की, अब आप क्योंकि हाफिज सईद वगैरह की बात कर रहे हैं, देखिए वहां एक फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई कश्मीर में, 1990 में शुरू हुई। वो उनको मारा गया बुरी तरह से, इंडियन आर्मी ने मारा, वो भागकर पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरो रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी, और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहां फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी। वो हमारे हीरो थे जी, वो इनको अपने भाइयों बहनों को कश्मीर में अपनी जान के ऊपर खेल करके जाकर लड़ रहे थे या तो अब देखो ना, नाउ इसीलिए मैं कहता हूँ इसको पूरे को समझना चाहिए। समझ गया ये कि आज ये विलन है तो इनको मारो पकड़ के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना जन साहब कि कंफ्यूज्ड नाउ। अब माहौल जो है, क्योंकि ये टेररिज्म ये कन्वर्ट हो गया है टेररिज्म में, ये रिलीजियस मिलिटेंसी जो पहले एक मुजाहिदीन एक्टिविटी, एक पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट नैरेटिव दुनिया में बदल गया, अब वो दुनिया में भी बदल गया। तो भाई ओसामा बिन लादेन इनका हीरो है, लश्कर तैयबा वाले इनके हीरो हैं, ये खुद राष्ट्रपति पाकिस्तान का फॉर्मर आर्मी चीफ बोल रहा है। जब ये बोल रहा है तो फिर आप कुछ तो यकीन करेंगे ना पाकिस्तान का। जब वो कह रहा है कि हाँ यार, दिस इज जिहाद इज गुड, killing of innocent people is good, it's acceptable in Pakistan. It is in fact not just acceptable, it is lauded, it is appreciated. तो आपको इनाम मिलते हैं उसके यार, तो बढ़िया चीज है यार, ये तो पाकिस्तानी है और क्या। और बताओ, छोड़ो यार ये सब चीजें। सर, पाकिस्तान से कुछ ड्रोन्स आए IB LOC के आसपास, राजौरी, पुंछ और अलग अलग इलाकों में, कई तो उधर हॉवर करके चले गए। कई ऐसा सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया मैंने अभी नहीं पढ़ा है,
कि फायरिंग वायरिंग भी हुई, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी हुई है इस दौरान। ये एक्टिविटी क्यों सर ऐसा? मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, आप उसको कंप्लीट करना। ठीक है, अगर मेरे हाथ में बटन होता, दबा देता। आगे बढ़ो। नेक्स्ट। हम तो बड़का वाला बटन दबा देते, जो सबसे बड़का वाला है ना। एक और सर, ठीक बोल रहे हैं गोपाल जी। मुनीर के साले ने, अबे साले। मुनीर के साले ने ऑफर दिया है बांग्लादेश को। क्या? कह रहा देखो हम अपने तो वर्ल्ड कप के, अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस ढंग से नहीं करा पाए, तुम्हारे T20 वर्ल्ड कप वाले मैचेस हम करवा सकते हैं। कह रहा अगर तुमको इंडिया में नहीं खेलना है तो पाकिस्तान आओ, हम तुम्हारे मैच करवाएंगे। अब बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल जाओ पाकिस्तान जाओ। नहीं अब बताओ, श्रीलंका के रास्ते जाओगे कि चाइना के रास्ते जाओगे? तुम जाओ, बिल्कुल पाकिस्तान जाओ, यू मस्ट गो। देखो मैं एक बात बताऊं, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, इसमें एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है, एंड आई एम स्पीकिंग वेरी सीरियसली। ये जो मोहसिन नकवी करने की कोशिश कर रहा है कि तुम, ठीक है, वो पाकिस्तान को बेचने की तो उसका जीजा कर रहा है कोशिश, वो पाकिस्तानी क्रिकेट को बेहतर बनाने की, यानी कि व्हेन आई से सेल, आई डोंट मीन कि घर के बर्तन बेचने वाला, मतलब व्हेन यू मार्केट योर दिस थिंग, सो देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट। तो अब इंडिया ये तो नहीं कह सकता ना कि भाई तुम हमारे यहाँ नहीं खेल रहे, तुम कहीं भी नहीं खेलो, ठीक है। दे वांट टू प्ले इन श्रीलंका, दे वांट टू प्ले इन पाकिस्तान, दे वांट टू प्ले इन बांग्लादेश, दे वांट टू प्ले वेरेवर, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इशू क्या है ना कि बात यह है कि इन T20 स्पेशली जो उनका PSL होता है, दे आर नॉट मेकिंग मनी, इट्स अ लॉस मेकिंग वेंचर। और ये लोग छोटी छोटी चीजों में पाकिस्तानी अपना, फिर ये कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट हमसे इतनी आगे क्यों निकल गई। बड़ा करने से पहले बड़ा सोचना पड़ता है ना, यू हैव टू थिंक बिग एंड देन यू डू बिग। यू माइट ऑल्सो फेल बिग, यू माइट ऑल्सो सक्सीड बिग। अब जब आप बोलेंगे जी मुझे 15 फुट की छलांग लगानी है, या तो आप लगा लेंगे या आप गड्ढे में गिर जाएंगे, गड्ढे में गिर गया पैर टूट जाएगा। लेकिन जब आप छलांग लगाते हैं तो आपको सब कुछ पता होता है कि यार गिर गया तो टांग टूट सकती है, लिहाजा मुझे अपनी जिंदगी की बेहतरीन छलांग लगानी है। दैट इज, तो इंसान सर्वाइवल मोड में आता है, फिर कहता है कि नहीं यार मैंने कर देना है, मैंने फाड़ देना आज। हर पाकिस्तानी यूट्यूब में या हर पाकिस्तानी सुपरस्टार किसी भी पॉडकास्ट में जाएगा, टेलीविजन, अरे इंडिया हमसे इतना आगे निकल गया, कोई ये नहीं पूछता क्यों। इंडिया इसलिए आगे निकल गया है बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड इन द बेसिक्स। जो क्रिकेट के बेसिक्स होते हैं ना, आपका प्राइमरी एजुकेशन अच्छा नहीं, आपका सेकेंडरी एजुकेशन अच्छा हो नहीं सकता। अगर आप घर बनाया है आपने, अगर उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो नींव है, अगर वो टेढ़ी है, तो उसके बाद आप 50 माले की बिल्डिंग बनाएंगे, वो टेढ़ी ही बनेगी, वो सीधी नहीं बन सकती। वो है इशू, समझ रहे मेरी बात? एम आई राइट? अगर आप नींव गलत रखेंगे, अगर आप बच्चे को बचपन में ही चोरी सिखाएंगे, तो बड़ा होकर वो बेहतर चोर बनेगा, वो बेहतर इंसान नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी नींव में चोरी है। उसी तरीके से पाकिस्तानी जो हैं, ये दे लिव इन एन ऑल्टरनेट यूनिवर्स, एक ऑल्टरनेट रियलिटी है, एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है जो कि पाकिस्तान का है। उधर सब कुछ हरा भरा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तानियों के पास इतने फास्ट बॉलिंग ग्रेट्स, एक को तो खैर उन्होंने जेल में डाल रखा है, बट दे हैव सच फास्ट बॉलिंग ग्रेट्स। कोई ये नहीं सोचता कि भारत में एक के बाद एक, आप देख लो कि सुनील गावस्कर गया तो सुनील गावस्कर 10 खड़ा कर गया, उसमें से एक सचिन तेंदुलकर था। मैं VVS लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ जैसे ग्रेट्स की बात ही नहीं कर रहा यहां पे, who are no less greater than सचिन तेंदुलकर by the way। हाँ, सचिन के रिकॉर्ड ज्यादा हैं और सचिन का वो सब है, लेकिन दे आर नो लेस ग्रेट। अब सचिन तेंदुलकर गया तो विराट कोहली जैसे 5-10 खड़ा कर गया, ठीक है, क्योंकि आपने एक्सेलेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पाकिस्तान में एक कह रहा है मैं एशिया कप ट्रॉफी लेके भाग जाऊंगा, एक कह रहा है कि मैं नमाज पढ़वाऊंगा, एक कह रहा है कि बांग्लादेश को अगर इंडिया नहीं खिलवाता। ये जो पॉपुलिस्ट चीजें हैं ना, जिससे कि लोग ताली पीटें,
पाकिस्तानी उसमें बहुत फोकस करते हैं कि एक मीम गेम हमारा टॉप पे होना चाहिए, मीम गेम शुड बी अप। बाकी मुल्क गया भाड़ में, नाली में, सड़ी बदबूदार नाली में मुल्क लौट रहा है सुअर की तरह, किसी को कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट हैज प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। आजकल के बच्चों को तो यह नहीं पता कि जहीर अब्बास किस बला का नाम था, उनको पता ही नहीं है। दे डोंट नो, दे हैव नेवर हर्ड। इंडिया में ना पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता होगा, वो भी बावले हैं, राइट? मुझे नहीं पता। हाँ, वो सॉलिड बंदा था यार। जहीर अब्बास वाज वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स एंड फैंटास्टिक बैट्समैन। आप इमरान खान से अगर आप, एक सरफराज नवाज इनका बॉलर हुआ करता था पाकिस्तानियों का, सरफराज नवाज, फिर इमरान खान, फिर हम वसीम की बात करें, विदाउट डाउट कोई इस पे मुझसे बहस कर ले, द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। क्रिकेट के 100-150 साल की तारीख में वसीम अकरम। अगर कोई यह बता दे कि वसीम अकरम से बेहतर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो, पर उसके बाद फुल स्टॉप, क्योंकि वसीम अकरम को बनाने वाला पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं था। वो वसीम अकरम की वही स्टोरी है जो उसकी है अरशद नदीम की, के बावजूद वो नहीं। हाँ, बावजूद पाकिस्तान के वो अरशद नदीम गोल्ड मेडल ले आया। उसकी तारीफ ये है कि सबने उसको फेल करने की कोशिश करी, सबने रोकने की कोशिश करी। अरशद नदीम का जो कंपटीशन कभी नीरज चोपड़ा था ही नहीं। नीरज चोपड़ा दोस्त है उसका। अरशद नदीम की कंपटीशन नीरज चोपड़ा नहीं थी। अरशद नदीम की कंपटीशन हर समय पाकिस्तान की सरकार रही है, पाकिस्तान का सिस्टम रहा है। उसकी असली लड़ाई तो पाकिस्तान, उसकी नीरज चोपड़ा थोड़ी ना लड़ाई है। इसी तरीके से पाकिस्तान गड्ढे में इसलिए बैठ गया क्योंकि ये फालतू के कामों में लगे हैं सारे के सारे पाकिस्तानी। ये प्रूफ करने के लिए अगर इंडिया नहीं जा सकते तो तुसी इधर इथे आ जाओ भाईजान। इनको ये नहीं पता है कि आप अपनी क्रिकेट को, शोएब अख्तर है तुम्हारे पास, ठीक है, अगर मैं होता ना पीसीबी का चेयरमैन, मैं सबसे पहले शोएब अख्तर को कहता कि ये आपके पैसे हैं, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल तक आपको हिलना नहीं है, आपको ना 5 शोएब अख्तर निकालने हैं, ठीक है। मैं वसीम अकरम को कहता आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये आपके पैसे हैं, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपको ना 5 वसीम अकरम निकालने हैं, ये आपका टारगेट है, आप बताओ आपको क्या चाहिए, ठीक है। इंजमाम उल हक, आप 5 इंजमाम निकालो, आपका ये काम है, ये आपके पैसे हैं, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, ये ना, ये अपने खुद के ग्रेड्स को ना बेवकूफ समझते हैं। ये पता नहीं अजीब कौम है पाकिस्तानियों की। इनको इतने टैलेंट से, मैं अगर वसीम अकरम की बात करूं, इनको नवाजा गया है, ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है, उसकी इज्जत ही नहीं है इनके दिल में। ये फालतू की चीजें, ये चादर बिछा दी, इधर नमाज पढ़वा दिया, इधर नॉन मुस्लिम अंदर, ये इन्हीं चक्कर में इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, फिर बांग्लादेश को बोला अबे तुम्हारा अगला वसीम अकरम कहाँ है, मैं ये जानना चाहता हूं। आज की तारीख में कोहली कह रहा है मैं रिटायर करूंगा, ठीक है। अभिषेक शर्मा खड़ा हो गया, सूर्यवंशी ने मार मार के भूसा भर दिया सबके अंदर। अरे वो तो लगातार रन बना रहा है। हाँ, टचवुड, बच्चा बनाता रहे, बहुत छोटा बच्चा है वो, बहुत उसको लंबी रेस का घोड़ा है वो, ठीक है। अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, पूरी एक लाइन है। श्रेयस अय्यर, हाँ, इनकी लाइन कहां है? क्योंकि ये इन्हीं फालतू की चीजों में, हमने ये कर दिया तो हम एशिया कप लेके भाग गए, एंड दिस इज अ कंट्री। मुझे क्यों दुख होता है पाकिस्तानियों के, पता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, दिस नॉट अ गुड थिंग टू से, बट मुझे दुख इसलिए नहीं होता कि ये इतनी घटिया हरकतें करते हैं। मुझे इसलिए नहीं, ये वो मुल्क है जहां पे शोएब अख्तर पैदा हुआ, जहां पे वसीम अकरम पैदा हुआ, जहां इमरान खान पैदा हुआ, उसके बाद इनके ये हाल है यार। मुझे बड़ा इनके लिए कभी कभी ना आई फील वेरी, देयर इज अ ह्यूज सेंस ऑफ ट्रेजेडी कि यार यू हैव टोटली मिसमैनेज्ड एवरीथिंग इन योर कंट्री। यार तुमने, यार तुम्हारे पास वसीम अकरम रनिंग इन फ्रॉम द पवेलियन एंड, यार वो, लेकिन सर वो चीज अलग हुआ करती थी। अभी आपने ये सब बातें बोली। वसीम अकरम, नो डाउट ही इज ग्रेट सर, और ही इज नेवर इनटू पॉलिटिक्स। वसीम अकरम इज नॉट ग्रेट, ग्रेटेस्ट। वसीम अकरम इज द ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। जब से WG ग्रेस ने बल्ला पकड़ना सिखाया और लोगों ने बॉलिंग करी, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग में ऐसा पैदा नहीं हुआ। मैं यही कह रहा हूं सर कि, लेकिन अभी आपने बोला ना, इज नॉट द ग्रेट, ही इज द ग्रेटेस्ट। आपने नाम लिया ऐसे बड़े दिग्गजों का, अपने इंजमामुल हक का नाम लिया, लेकिन कई ऐसे पाकिस्तान में हैं भी, मैं उस पे आ रहा हूं कि
जो रिटायर होने के बाद ना वो खुद इन्हीं सब चीजों में, जैसे इंजमाम उल हक ही है, वो रिटायर होने के बाद उसकी बातें सुनिए सर, कि मैंने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की। वो ठीक है, मैं यही कह रहा हूं ना, देखो सुनो, वो जिसको कन्वर्ट करे वो उसकी मर्जी है। अगर इस्लाम में अलाउड है, हम तो कोई नहीं होते कहने वाले कि तू गलत काम कर रहा है। ये सब कन्वर्जन फन्वर्जन क्रिकेट फील्ड से दूर रखो, वरना फिर तुम छाती पकड़ के बैठ जाओगे। और वहां पे एक और स्पिनर है, मैं नाम भूल गया उसका, सकलैन मुश्ताक है कोई और है, वो पता है क्या कह रहा है कि असली मैच तो ऊपर होना, ये तो कुछ भी नहीं है। अब तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें लोगों को सिखाओगे तो कहां से एक्सेल करेगा। वही तुमने बोल दिया कि जो दुनिया है ना, दुनिया में कुछ अचीव नहीं करना, तुम्हें जो भी करना है तुम ऊपर जाके अबे यार तुम पागल हो गया। नहीं, उनके क्रिकेटर्स दे टॉक लाइक दैट। सॉरी सर। बट एक बात बताऊं, जो भी इंजमाम उल हक कर रहा है, हाँ अभी आप उससे अग्री करें डिसएग्री करें, बट हाँ, ही इज अ ग्रेट बैट्समैन। हाँ, आप उसकी बैटिंग से आप ठीक है। और वैसा मैंने घटिया रनर नहीं देखा आज तक। बहुत ही गंदा बट वेरी ग्रेसफुल बैटिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड बैट्समैन यार। बट वही चीज है कि जब आप इतना टैलेंट आपको दिया है, ठीक है, जब ऊपर वाला खुदा आपको कुछ देता है ना, तो उसकी इज्जत करना आपका फर्ज है। और हम में और पाकिस्तान में सबसे बड़ा, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, नॉट अदर थिंग्स, क्रिकेट में अगर हमें टैलेंट दिया है तो हमें पता है कि उसकी इज्जत कैसे करनी है। वी नो हाउ टू रिस्पेक्ट आवर टैलेंट। पाकिस्तानीज डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट। उनको पता ही नहीं है कैसे करना, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है। ठीक है, अगर आप उनको गिलास दे दोगे, उनको ये नहीं पता कि इससे पानी पीना है, और कहेंगे चलो इसी से क्रिकेट खेलते हैं। दे डोंट नो व्हाट टू डू विथ गॉड हैज गिवन यू। यार आपको दे रखा, वो शोएब अख्तर बेचारा पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ बोलता रहता, उससे बोलो शोएब साहब आप सब बंद करो पॉडकास्ट, ये लो पीसीबी का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल के अंदर 5 शोएब अख्तर, गांव गांव शहर शहर जाओ, डोमेस्टिक कंपटीशन में जाओ, इधर देखो उधर देखो, आइडेंटिफाई 5 पीपल, मेक देम द फास्टेस्ट एंड द डेडलीस्ट फास्ट बॉलर्स, टेस्ट क्रिकेट लेवल बॉलर्स। आप निकालो, आपके 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपके करोड़ों रुपए की फीस है, ये आपके अकाउंट में हमने डाल दिया, गो। दैट इज द वे टू डू इट। सो लास्ट एक खबर है, मचाडो ने बोला है कि वो नहीं दे रहे हैं, मेरा ही ले लीजिए आप साहब। अच्छा, वो भी डेस्परेट है प्रेसिडेंट बनने के लिए वेनेजुएला की। हाँ बिल्कुल। ये देखो सुनो, मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी पता लगेगा कि मचाडो के साथ वही हुआ है जो मोहम्मद यूनुस के साथ हुआ है। दो तरफ से दोनों को सेटअप करा गया एज एन ऑल्टरनेट, और दोनों की जिंदगी में डोनाल्ड ट्रंप आ गया। आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस पगला टाइप का घूम रहा है, क्योंकि पापा आशीर्वाद नहीं दे रहे। पापा कह रहे हैं कि बांग्लादेश में तेल है, कह रहे साहब तेल तो नहीं है। कह रहे फिर तू पगला है क्या? अगर तेल नहीं है, पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? व्हाई इज बांग्लादेश वर्थ माई टाइम? ही डजंट गिव अ डैम। पैसे हैं? नहीं है साहब। तेल है? नहीं है। गैस है? नहीं है। रेयर अर्थ है? नहीं है सर। कुछ नहीं है सर। अरे कुछ नहीं तो बिना किसी काम तो इलिश माछ खाता नहीं है। तो बांग्लादेश का जो मेन एक्सपोर्ट है इंडिया को, दैट इज इलिश माछ। इलिश माछ खाता नहीं है। कपड़े टॉप ब्रांड्स के पहनता है, और बांग्लादेशी कच्चा बनियान तो पहनता नहीं वो। तो भाई वो फिर कह रहा है कि मेरे मतलब का क्या है यार? यू सी, या तो कतर जैसा कहता है सर ये फ्लाइट ले जाइए अब आप गिफ्ट। हाँ, या तो कतर कहता है कि $400 मिलियन का जहाज खड़ा हुआ है सर, आपकी ये चाबी है, उड़िए, हैव फन। ठीक है, या फिर बिल्कुल पाकिस्तानी बन जाओगे सर, तोफू कबूल करें, कहानी खत्म हो गई सर। तो आप ये मजा करा दे। तुम बहुत अश्लील हो। मैं कुछ और कह रहा था प्रोड्यूसर सर, तुम अश्लीलता की पराकाष्ठा हो। हिंदी चेक करो मेरी पहले। वो तो सर मैंने कोट कर दिया, DJISPR। चलो खत्म करें। हाँ सर, चलो ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।